बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम रियासती ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद ये इम्पोर्टेड जोकर्स और हैंडलर्स इमरान खान से शिकस्त खा गए हैं। आज मीडिया सारे पे ब्लैकआउट करने के बाद यूट्यूब को ऐन उस वक्त बंद कर दिया गया जब इमरान खान की गाड़ी जलसागाह में दाखिल हो रही थी। आपको याद होगा कि पिछली बार जब ऐसा किया गया था तो पीटीए से भी झूठ बुलवाया गया था मुबैना तौर पे कि जी इंटरनेट की कोई केबल खराब हो गई। फिर ये बयान दिलवाए गए थे कि सैलाब की वजह से ऐसा हुआ, जबकि सैलाब कई हफ्तों से आए हुए थे। उस टाइम भी इमरान खान की तकरीर के दौरान ये हुआ था और आज भी इमरान खान के जलसागाह पहुंचते ही ये हो गया कि यूट्यूब बंद कर दिया गया, इंटरनेट स्लो कर दिया गया और पूरे पाकिस्तान में ये हुआ। ये इनकी शिकस्त का एतराफ है, क्योंकि मैं बताता हूं कि इससे हुआ क्या है इनके साथ। जो लोग फैमिलीज बैठी हुई थी ना यूट्यूब पे, कोई ड्रामा देख रहा है, कोई कोई एंटरटेनमेंट की चीज देख रहा है, कोई किस तरह टाइम गुजार रहा है, कोई किस तरह, जैसे ही इंटरनेट स्लो किया गया, जैसे ही यूट्यूब बंद हुआ, खास तौर पे तो एंटरटेनमेंट की चीजें भी देखने से लोग रह गए। सब ने रुख किया, किसी ने ट्विटर का, किसी ने फेसबुक का, जो नहीं भी थे वहां पे, और नॉर्मल से ज्यादा तादाद में इमरान खान की तकरीर देखी गई। ये 1970 की दहाई में रहने वाले बाबे, इनको समझ नहीं आ रही कि आज के दौर में ये 2022 है, जितना आप बंद करेंगे, जितना घुटन का माहौल पैदा करेंगे, लोग उतना आजादी हासिल करेंगे। इसका एक ही हल है कि इमरान खान के साथ बैठ जाएं और उसके मुतालबात को तस्लीम करें, क्योंकि वो नाजायज कोई एक भी मुतालबा नहीं कर रहा। आज इमरान खान ने एक तकरीर में सारा जो बयानिया था कि जी इमरान खान फौज के खिलाफ है, जी मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है, फलां कर रहा है, दिलिया के तौहीन कर, एक तकरीर से इमरान खान ने सारा बयानिया दबड़दूस कर दिया। और ये तकरीर जितनी मर्जी छुपाई जाएगी उतनी ज्यादा ये आप देखेंगे कि यूट्यूब पे लोग देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, टिकटॉक पे इसकी वीडियोस बनेंगी, ट्विटर पे शेयर होंगी, रिपोर्ट ऑलरेडी हो रहा है। मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर्स भी ये करेंगे, बड़े यूट्यूबर्स भी शेयर करेंगे क्या इमरान खान ने कहा। इमरान खान का पैगाम पहुंच जाएगा हर पाकिस्तानी तक। तो फिर ये इन्होंने क्यों किया? ये इनकी शिकस्त का एतराफ है। ये डर गए हैं, ये घबरा गए हैं, इनकी कांपें टांग रही हैं अवाम का समंदर देख के। नाज़रीन, ये अवाम का ऐसा समंदर है कि जिसको देख के किसी भी ज़ी शऊर की टांगे कांप जाएंगी। जरा ये आप भी मुलाहिजा करें। तब्दीली नहीं, ये इंकलाब आ रहा है, ये इंकलाब आ रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत। एक कोने से शुरू करें तो दूसरे के एंड तक आपको नजर आएगा कि बंदा ही बंदा है। ये पेशावर के पिछले जलसे का भी रिकॉर्ड टूट गया। हर दफा बंदे ज्यादा आ रहे हैं और जितना ये मीडिया बंद करेंगे, इंटरनेट यूट्यूब बंद करेंगे, और ज्यादा लोग जलसों में जाएंगे। आप लोगों को घरों से निकलने पे मजबूर कर रहे हैं। कभी सोचा आपने कि जुबान बंद होगी तो हाथ इस्तेमाल होंगे? इस टाइम मुल्क का करोड़ों नौजवान इमरान खान के साथ जीने मरने का इरादा कर चुका है। जीना है तो इमरान खान के साथ, अगर जान देनी है किसी कॉज में तो इमरान खान के साथ। 1 लाख बंदा एक शहर में निकला है ना, आप संभाल नहीं सकते। यहां पे करोड़ों नौजवान इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं। तो जिनको थोड़ी बहुत अक्ल समझ है वो अमेरिका को भी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कमिटमेंट हमने आपको दे दी थी, वादे कर दिए थे, सब कुछ हो गया था, अब हम अवाम के सामने बेबस हैं। हमें जो सर्विस दिखाए गए थे या हमने जो करवाए थे वो 7% पॉपुलैरिटी के थे। मसला यह है कि अब ये 80% पॉपुलैरिटी हो गई है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। यहां पे हम इंडेफिनेट मार्शल लॉ नहीं लगा के रख सकते। पाकिस्तान ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। कब तक पाबंदी लगाएंगे? पैसे कहीं से मिल नहीं रहे, मीशत चल नहीं रही, इन्वेस्टमेंट ऐसे मौके पे आएगी नहीं, मुल्क नहीं चल सकता ऐसे। सिवाय इलेक्शन के कोई हल नहीं है। ये इमरान खान को नायल करने की कोशिश करते हैं और अफरा तफरी मुल्क में फैल जाएगी और मीशत खराब होगी। तो इस टेंस माहौल में आपको एक मजे की बात बताता हूं कि एक शरारती मछली है शार्क, और जैसे ही इमरान खान की तकरीर होती है वो अचानक नमूदार होती है और जो इंटरनेट केबल है ना समंदर के अंदर, उसको चक मार देती है। आज मैंने वो ढूंढ निकाली है, तो जरा आपको भी दिखाता हूं। ये देखें नाज़रीन, ये बड़ी शरारती है ये, और ये देखें ये निकल आई है। और ये है वो नाज़रीन शरारती मछली जो जब भी इमरान खान की तकरीर होती है तो वो आके केबल को चक मार देती है।
और ये खास तौर पे उम्मे हरीम के टैंक में रहती है, ये समंदरी मछली नहीं है। और समुद्री मछली होती तो जाहिर है कि इसको आज़ादी होती तो हर वक्त एक ही केबल पे ना होती, कभी इंडिया की केबल भी बंद कर देती, कभी अमेरिका की केबल भी बंद होती। ये सिर्फ इमरान खान की तकरीर से पहले केबल बंद करती है। तो ये उम्मे हरीम के खास टैंक में मौजूद एक शार्क है जो मैंने ढूंढ निकाली है और आपको दिखा दी है। अब आपको बताता हूं नेक्स्ट चीज, स्टेट के पास ऑप्शन क्या है, जो खुद को स्टेट समझते हैं उनके पास ऑप्शन क्या है। देखिए, इमरान खान के खिलाफ कोई भी जाली ये जो शब खून मारने के प्लान है, इनमें से कोई भी किया गया तो अवाम में वो नफरत पैदा होगी जो इस नस्ल तक नहीं जाएगी, बल्कि ये नस्ल दर नस्ल चलेगी। और ये मजाक नहीं हो रहा, यहां कोई किसी के बारे में नफरत नहीं फैला रहा, यहां आप लोगों को नफरत करने पे मजबूर कर रहे हैं अपनी इन हरकतों से। अगर आप मीडिया को आजाद छोड़ दें, इंटरनेट यूट्यूब चलता रहे जैसे चलता है, अवाम फिर भी आहिस्ता आहिस्ता वेंट होता जाए। आप हर कुछ दिन बाद ऐसी हरकत कर देते हैं, फिर गुस्सा जो है वो टॉप फ्लोर पे चला जाता है, पारा फिर फुल हाई हो जाता है, 108 पे चला जाता है। अभी अवाम थोड़ा सा ठंडे हो रहे थे, पहले थोड़ा ठंडे हुए, इलेक्शन जीती तहरीक इंसाफ, आपने पंजाब में फिर शब खून मार दिया और हमजा को बिठा दिया, फिर अदालत से फैसला आया, फिर कुछ ठंडा माहौल होना शुरू हुआ कि शायद अब अदालतें खड़ी होना शुरू हो गई हैं, शायद अब रजीम चेंज रिवर्स होगा। फिर आपने क्रैकडाउन शुरू कर दिया, आपने केसेस बनाना शुरू कर दिया, आपने सोशल मीडिया के लोगों को उठाना शुरू कर दिया, लोगों पे टॉर्चर करके वीडियोस बनवाना शुरू कर दिया आपने मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के खिलाफ आप एक्शन लेने का इरादा है आपका। ये जो आप हरकतें कर रहे हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव हैं। पाकिस्तान ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान को अगर आपने आगे बढ़ाना है तो उसका एक ही तरीका है, और वो ये है कि शफाफ इंतखाबात हों, अवाम को हक की रायदही इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए। हम ये मुतालबा जब भारत से करते हैं कि तो मकबूजा कश्मीर में ये 2 लोगों को हक, तो हम अपने मुल्क में तो ये मांगने में हक बजानिब है ना, या हम भी किसी मकबूजा रियासत में अब आ गए। पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत ये हक मांग रही है, ये हक आपको देना पड़ना है, आप जो मर्जी कर लें। तो इमरान खान ने जो आज बातें की हैं चंद, मैं वो थोड़ी सी बता दूं ताकि लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा। नंबर 1, इमरान खान ने सारा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। ये इदारों पे कैसे हमले करते हैं, जिसमें फौज पे हमले डायरेक्ट नाम लेकर, और इदारे पर हमले, अदलिया पर, जजेस पर, मखसूस बेंचेस पर हमले, नाम लेकर भी हमले, वो सारी वीडियो इमरान खान ने चला दी हैं। अब करें, सबके खिलाफ कार्रवाई करें फिर अगर करनी है तो जितना बयानिया इन्होंने बनाया था इतने दिन लगा के कोर सेल ने, वो सारा इमरान खान ने एक तकरीर में मलिया मेट करके रख दिया। और वो तो मैं कहता हूं सोने पे सुहागा था। मेरी फौज है और मेरा मुल्क है, इससे आग लगती है लोगों को, क्योंकि कुछ लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि शायद कोई इमरान खान फौज से लड़ने जा रहा है। ना इमरान खान अमेरिका से लड़ रहा है, ना इमरान खान फौज से लड़ रहा है। अमेरिका से इमरान कहता है कि हम गुलामी नहीं करेंगे, इमरान खान का यह कहना है, आपसे दोस्ती करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे, जैसे मुल्कों के बाइज्जत ताल्लुकात होते हैं वो हम रखेंगे। और फौज के साथ इमरान खान का कोई मसला नहीं है। इमरान खान ने सिर्फ एक बात कही है अभी तक, इससे ज्यादा बात नहीं की, डायरेक्ट कोई बात नहीं की इमरान खान ने, और वो ये कहा है कि ये चोर डाकू जिनकी फाइलें आप हमें दिखाते थे कि ये करप्ट हैं, और वो जेन्युइन फाइलें थी, इनकी करप्शन की फाइलें थी, अरबों के डाकों की फाइलें थी, आपने इनको कैसे बैठने दिया। और मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि ये एल्फी कब तक आप निकालेंगे जिससे फिर बाप पार्टी और ये सारी जो है एमक्यू मिलादा होंगी इनसे। बस इतनी सी बात है। इमरान खान ने सिर्फ इतना मुतालबा किया, वो ये मुतालबा तो पीडीएम वाले हर रोज करते थे, इमरान खान की पुष्ट से हट जाओ जर्नैलो, ये तो फजलुर रहमान कहते थे। इस्टेब्लिशमेंट से हम कहते हैं इमरान खान की पुष्ट पर से हट जाओ वरना तुम निशाने पर होगे, ये तो बातें वो करते थे। इमरान खान सिंपल ये कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये मुल्क के लिए अच्छे नहीं हैं, ये करप्ट लोग हैं, डाकू हैं, और आर्मी चीफ की तकर्री ऐसे डाकू करें, खासतौर पर नवाज शरीफ के अप्रूवल से ये हो, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये इदारे के लिए अच्छा नहीं है। इदारे को डिसएसोसिएट करना पड़ेगा इनसे। वो जो एक बयान था वो बड़ा नुकसानदेह था कि जब से नई हुकूमत आई है स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, रुपया तगड़ा हो गया है, डॉलर नीचे आ गया, ये बहुत नुकसानदेह बयान था। इसने जितना नुकसान इदारे को पहुंचाया है शायद पिछले 5 सालों में किसी इदारे के बंदे के बयान ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया, कि इससे एक तासुर बना कि आप पीडीएम को अपने साथ एसोसिएट कर रहे हैं, और यही इमरान खान आपको बता रहा है, डिस एसोसिएट करें, इनसे पीछे हट लें,
दस्ते शफकत हटा दें तो मसला हल हो जाएगा। सियासतदान आपस में लड़ लेंगे, मसला हल हो जाएगा। सियासत होगी, इलेक्शन होगा, अवाम वोट से फैसला करेंगे, जिसका बयानिया पसंद होगा उसको कबूल करेंगे, जिसका नहीं होगा उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। तो इमरान खान ने आज सब कुछ क्लियर कर दिया। और आखिर में 100 बातों की एक बात कि नौजवानों तैयारी करो, मैं तुम्हें कॉल दूंगा और हम इनको घर भेजेंगे। ये जो इंपोर्टेड जोकर हैं इनके पास वक्त कम। मौसम की जो एक्सट्रीमनेस थी वो तकरीबन जा रही है। सितंबर का एंड अक्टूबर खतरनाक तरीन होगा पीडीएम के लिए अगर इन्होंने कुछ शब्द फोन मारा और होश के नाखून ना लिए। ना कोई मौसम का एक्सक्यूज होगा लोगों के पास। तंग लोग वैसे पड़े हुए हैं महंगाई से, गुस्सा लोगों का पीक पर है, इनकी हरकतों से और गुस्सा चढ़ रहा है। उस टाइम जब इमरान खान कॉल देंगे आप इमेजिन नहीं कर सकते कैसा तूफान बढ़ेगा। इस दौरान अगर ये तरीके अदम एतमाद ले आते हैं पंजाब में, और ही ज्यादा लोगों को गुस्सा आएगा कि ये फिर शब्द फोन मारने लगे हैं। मुल्क में मीशत का हाल देखो, सैलाब से सूरत हाल देखो, और आप फिर हुकूमतें गिरा रहे हैं, फिर रजीम चेंज कर रहे हैं। ये सामना नहीं कर सकेंगे। मुल्क में वो सूरत हाल होगी कि कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। इसलिए बेहतर यह है कि सभी बैठें, इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो और उसके बाद मोडालिटीज तय कर लें कि कैसे केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शन कमीशन के हवाले से क्या होगा और किन कवानीन के तहत हमने इलेक्शन करवाने हैं। ये मोडालिटीज तय हो सकती हैं और ये एक हफ्ते का काम है टोटल। ये कर लें, मुल्क इंशाल्लाह ताला सीधे रास्ते पे चढ़ जाएगा। वरना बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर स्टेबिलिटी के मीशत नहीं ठीक होगी, और मीशत ना ठीक हुई तो पाकिस्तान में कोई इस्तेकाम नहीं आने वाला। लगे नहीं जितनी मर्जी डॉक्टरियां आपने करनी है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।